हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज लेकर चल रहे हैं एंड टू एंड साइनों का दूसरा सीरीज है। यदि पहला नहीं देखे हैं तो भी देख लीजिए। और ये टॉप 500 क्वेश्चन को चुने हुए हैं। ये 2015 से लेकर 2020 के बीच पीछे पूछे हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बस्टल का मीनिंग होता है हिंदी में बहुत जल्दबाजी में, तेजी में। एक क्विक का मीनिंग होता है शांत, फ्रेजिल। इसका मीनिंग होता है जो आसानी से टूट जाए। सी हैश का मीनिंग भी होता है जो बस्टल का मीनिंग होता है, तो इसका सिनोनिम होगा सी। गुलमी, इसका मीनिंग होता है धुंधला और अस्पष्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंट्राडिक्ट का मीनिंग होता है विवादित। इसका आंसर होगा डी, कम्फर्ट का मीनिंग होता है प्रतिरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। डिस्पिकेबल का मीनिंग होता है घृणित टाइप का, घृणा संबंध होता है। रिपोज, नींद या आराम लेना। सैंक्शन का मीनिंग किसी चीज को आज्ञा देना, सैंक्शन का मीनिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड का मीनिंग होता है कहीं पर क्षणिक देर के लिए रुकना या कहीं पर चढ़ना। एरोप्लेन में बोर्डिंग नाम सुने होंगे, एक बार कभी गए होंगे तो कुछ देर के लिए रुकने टिकने या किसी को भोजन देने के लिए बोर्ड का यूज करते हैं। इसमें एक मीनिंग है लॉजिंग, किसी चीज़ को अस्थायी रूप से किराए पर लेना या क्षणिक स्थान पर क्षणिक देर के लिए किसी स्थान पर रुकने के लिए लॉजिंग का यूज कर देते हैं। बाकी सब वर्ड मिला हुआ है, बहुत आसान वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंडेम, इनका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का निंदा करना, आलोचना करना। इसका सिनोनिम होगा बिलाइट, किसी को छोटा समझना, किसी को निंदा करना, फिर क्या करना। इसका मीनिंग होगा इसका आंसर होगा सी। और बाकी सब को मीनिंग देखते हैं। अप्रूव, किसी चीज़ को अप्रूवल मांगता है ना, वो उसका मीनिंग होता है सहमति। ए बी लाउड का हिंदी होता है प्रशंसा। कमेंड का मीनिंग होता है यही प्रशंसा टाइप का ही मीनिंग है इसका भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कलेवर, बहुत चालाक व्यक्ति होते हैं, बहुत होशियार टाइप के बंदे होते हैं, इनको हिंदी में, इनको इंग्लिश में कलेवर बोलते हैं। क्लियर, स्पष्ट होता है। फनी, ये फूल टाइप के होते हैं। पुलिस, इनका हिंदी होता है मूर्ख। और इंटेलिजेंट, ये बहुत तेज टाइप का होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, तेज। बुद्धिमान व्यक्ति को इंटेलिजेंट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमको ढूंढना है कांस्टेंट का सिनोनिम कौन है, उनके जैसा कौन मीनिंग अर्थ निकलता है। तो कांस्टेंट का मीनिंग होता है स्थिर, शांत। चेंजिंग का मीनिंग क्या होता है? चेंजिंग का मीनिंग होता है जो बार बार बदलने वाला।
फ्लोइंग जो बहने वाला होता है, मूविंग ये भी चंचल टाइप होता है, घूमने वाला, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, फिक्स्ड, शांत, स्थिर। कॉन्स्टेंट का मीनिंग सेम होता है, इनका सिनोनिम डी होगा। तो ये आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसाइज। कंसाइज का हिंदी मीनिंग होता है संक्षिप्त। इनका हमको सिनोनिम ढूंढना है छोटे करने का, संक्षिप्त करने का। इनका सिनोनिम कौन सा है? चलिए देखते हैं बारी बारी सबको। सिंपैथेटिक का मीनिंग होता है सहानुभूतिशीलता, ये तो होगा नहीं। ये दो देखते हैं। रेडुडेंट। रेडुडेंट का मीनिंग होता है गैर जरूरी चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। एब्रीज का मीनिंग होता है छोटा करना किसी भी चीज़ को, लेखों को छोटा करने के लिए उन्हें एब्रीज का यूज करते हैं। एब्रीज इसका मीनिंग ये सही होगा। डी एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है बहुत खर्चीला। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसेंसियस। कंसेंसियस का हिंदी मीनिंग हमको उसका सिनोनिम ढूंढना है। उनका हिंदी मीनिंग होता है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। तो इसका एक मीनिंग दिया गया है बी, ऑनेस्ट। इनका हिंदी मीनिंग ईमानदार होता है, ईमानदारी को कोई काम करना। चलिए बी, सॉरी इसका ए, कंसंट्रेटेड। इनका हिंदी मीनिंग होता है संकेंद्रित होना, साइंटिफिक, वैज्ञानिक संबंधित शब्द को साइंटिफिक बोलते हैं। और फॉल्स, इनका मीनिंग होता है झूठा, बेकार का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंडेम। कंडेम का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को निंदा करना, दोषी ठहराना। हमको इनका सिनोनिम ढूंढना है। निंदा करना, तो ए, ये क्रिटिसाइज भी सेम टू अर्थ देगा। इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ को निंदा करना या दोषी ठहराना। एक्विट किसी चीज़ से किसी को बरी कर देना। क्लियर, स्पष्ट को बोलते हैं क्लियर। पार्डन, किसी चीज़ को क्षमा करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कैजुअल। कैजुअल का मीनिंग होता है हिंदी किसी चीज़ को फुसलाना, बहलाना या खुशामद करना या चपलूसी करना। बहलाना होता है। इनका सिनोनिम होगा इंटाइस। इंटाइस का भी मीनिंग सेम होता है बहलाना या फुसलाना। फुसलाना। डिसेंचेंट, किसी बुरी आत्मा से छुटकारा पाना डिसेंचेंट कहते हैं। बुल्ली। बुल्ली का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर धौंस दबाना, किसी के साथ दबंगई करना, उनको बुल्ली कह सकते हैं। रिपल्स का मीनिंग होता है प्रतिरोध करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कंटेंक्रस का सिनोनिम ढूंढना है, जिनका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, झगड़ालू। इनका सिनोनिम ढूंढना है क्या होता है, तो स्पष्ट रूप में इसका आंसर बी होगा, क्वारलसम, झगड़ालू दिया है। चलिए बारी बारी सबका मीनिंग चेक कर लेते हैं। ह्यूमरस का मीनिंग होता है ए, मजाकिया टाइप का। मजाकिया टाइप का, हास्यपद। रिमर्सफुल, किसी चीज़ का पश्चाताप करना।
पश्चाताप करने को रिमर्सफुल बोलते हैं। डलनेस, डल से बना है, सुस्त डल का होता है, सुस्ती व्यक्ति को डल का बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन शायद लास्ट होगा। कम से कम वीडियो में 50-50 वर्ड ऐसे ही कैप्चर करते चलेंगे, सारा क्वेश्चन इसमें कैच हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कोनोजियर, कोनोजियर का मीनिंग होता है हिंदी में किसी चीज़ का पारखी होना, बहुत बड़ा उसके बारे में नॉलेज रखना। पारखी होना। चलिए इनका मीनिंग होते हैं रिसीव, ये का मीनिंग, ये रिसीव का मीनिंग होता है हिंदी में किसी चीज़ का निर्णय निकलना, परिणाम निकलना, वो तो होगा नहीं। चलिए बी देखते हैं। अनसिविलाइज, इनका मीनिंग होता है असभ्य, तो ये भी नहीं होगा, हमको पारखी का कोनोजियर का मीनिंग ढूंढना है। डिसर्निंग जज, डिसर्निंग का हिंदी होता है बहुत समझदारी वाला जज, बहुत बड़ा समझदारी रखने वाला जज, तो इसका आंसर होगा सी। नैरो माइंडेड, संकीर्ण दिमाग वाले व्यक्ति को नैरो माइंडेड बोलते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि वीडियो को समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो व्यूअर बढ़ते हैं तो देखने बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।